तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला प्रश्न। और देखिए, प्रश्न को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक इसको आंसर देना हमारे लिए बड़ी मुश्किल काम है। तो प्रश्न को पहले समझा जाए और तब हमें पता करना होगा कि इसमें क्या निकालना है और कौन से ये सूत्र पर बैठेगा। तो देखिए, कह रहा है कि यदि किसी चालक में 2 मिनट तक, ध्यान रखना है कि कोई चालक है उसमें कम मिनट तक जा रहा है ये धारा, 3 मिनट तक, और कितना धारा जा रहा है जी, तो 3 एम्पियर की बात हो रही है। थोड़ा सा चीज़ों को एक बार और समझा जाए, कुछ गड़बड़ हो गया है। कह रहा है कि यदि किसी चालक में 2 मिनट तक, हम यहाँ पर कुछ घबरा गए थे ना, 2 मिनट तक 3 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित की जा रही है, तो उससे कितने कूलम आवेश हमारा जाएंगे उस चालक में। मतलब अगर हम टाइम को देखें तो कितना टाइम दिया गया है, 2 मिनट दिया गया है। लेकिन ये बताइए कि समय का जो मात्रक होता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ तो है नहीं, समय का मात्रक सेकेंड होता है, लेकिन दिया क्या है, मिनट। तो इसको हम बदल लें, यानी मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से हम लोग गुणा कर देंगे। तो ये 60 दूनी क्या हो जाएगा, 120 सेकेंड हो गया। और कितना धारा जा रहा है जी, यानी आई का मान कितना है, तो यहाँ पर दिया है 3 एम्पियर। और पूछ रहा है कि बताइए कितने कूलम आवेश, आवेश मतलब क्यू का मान क्या होगा। तो हमारे पास आई है, क्यू है, टी है, ये तीनों गुण ऐसे राशि हैं जिनके बीच ये संबंध दिया है। तो इन संबंधों के बीच सूत्र क्या होता है, चूँकि हम लोग जानते भी होंगे, तो क्या होता है जी, आई बराबर क्यू बाई टी। अब जिसका मान दिया है वहाँ से इसको उठा लिया जाए। तो आई का मान कितना दिया है, 3, तो यहाँ पर रख सकते हैं 3। क्यू का मान निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए क्योंकि जस के तस है। और टी का मान कितना दिया है, 120, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं 120। अब ये भागवाला मान हमारा कहाँ चल जाएगा, गुणा में, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए। 3 गुणे कितना, 120 बराबर यहाँ पर क्यू है। तो इसलिए हम क्यू का मान कितना ला दिए बताइए, 12×3 = 36, यानी लगभग कितना, 360 कूलम आ गया ना। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। यानी कि हमारे ये जो पूछ रहे थे कि कितने कूलम आवेश प्रवाहित होंगे उस चालक में, तो उस चालक में कितने जाएंगे, 360 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहे होंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये पहला क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। और इसमें कुछ है नहीं, बस आपको समझना है कि ये दिया क्या है और हमें निकालना क्या होगा और कौन से सूत्र पर ये जाएगा। भाई मतलब सूत्र तो थोड़ा हमें जानकारी ज़रूरी है कि कौन से फार्मूला पे ये होने वाले हैं। तो सूत्र में हम लोग क्या क्या प्रयोग कर रहे हैं जी, देखिए, तो एक आई का सूत्र हम लोग जानते ही हैं, क्यू बाई टी होता है। एक आवेश के भी सूत्र होते हैं ना, क्यू बराबर एन ई। हमें लग रहा है कि ये दोनों फार्मूला अगर आप याद रखें तो यहाँ से हम ज़्यादा न्यूमेरिकल को बना पाएंगे। और एक चीज़ यहाँ पर जो बता दें, इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ये भी याद रखना ज़रूरी है। और ये इलेक्ट्रॉन है तो चिन्ह केवल यहाँ माइनस दिखाई जा रही है। अब हम चलेंगे आगे की तरफ, तो हमें लग रहा है कि यहीं फार्मूला होंगे जिनमें ये बन जाएगा। हाँ, कुछ मात्रक का भी ध्यान रखना है, जैसे धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो एम्पियर को हम ए से संकेत कर लेंगे। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, तो कूलम को हम सी से संकेत कर लेंगे। धारा के कुछ छोटे मात्रक भी होते हैं, जैसे मिली एम्पियर, कहीं कहीं लिखा रहता है 1 मिली एम्पियर में क्या होगा बताइए, तो 10⁻³ एम्पियर हो जाते हैं। ये न्यूमेरिकल के लिए ध्यान रखना होगा। माइक्रो एम्पियर भी होते हैं ना, कुछ ऐसे दिए रहते हैं माइक्रो एम्पियर, तो 10 के पर ये क्या होते हैं, -6 एम्पियर। या नहीं तो इसके बाद भी होता है एक नैनो एम्पियर, नाम सुने होंगे नैनो, तो नैनो का मतलब 9, 10⁻⁻9 एम्पियर। तो ये कुछ छोटे मात्रक हुए किनके, विद्युत धारा के। तो न्यूमेरिकल में ये सब बातें अगर आप जानते हैं तो बेस्ट है कि आप न्यूमेरिकल को अच्छा से कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा ना। तो हमें उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे अच्छे से। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखा जाए कि किस सूत्र पे बनेगा और क्या दिया हुआ है। देखिए ये क्या कह रहा है, पिछले वाला ही बात है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग किया गया है। क्या दिया है, एक चालक में 13 मिनट, ध्यान रखिए समय कितना दिया है, 13 मिनट 20 सेकेंड, मिनट का भी जिक्र हो गया और सेकेंड का भी जिक्र हो गया।
और यहाँ तक 400 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है भाई, समय के साथ साथ आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो अब पता चल रहा है कि उस चालक में हमें क्या निकालनी होगी, प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताना होगा कि उस चालक में कितना धारा जाएगा, क्योंकि आवेश के प्रवाह की दर को ही तो हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो निकालिए कितना धारा होगा। तो सबसे पहले हमें टाइम निकालनी होगी। टोटल टाइम है कितना, 13 मिनट। 13 मिनट प्लस में सेकेंड भी दिया है तो 20 सेकेंड भी तो है। तो इनको एक जैसे राशि में कन्वर्ट कर लें, मतलब मिनट है तो इनको सेकेंड में बदल लें। यानी कितना करना पड़ेगा, 13 गुणे 60 प्लस 20 हो जाएगा। तो अब हम करते हैं यहाँ पर गुणा, इसको करेंगे तो ये हो जाएंगे इतना, और ये 13 छः कितना हो जाएगा 78, यानी 780 प्लस ये कितना हो जाएगा 20। तो फाइनली हमारा कितना हो जाएगा, ये 800 ये क्या हो गया सेकेंड। टाइम का ये अपना पूरा मान आ गया कि ये सेकेंड है। अब हमें करना होगा क्या, इसमें देखिए पूछ रहा कितने कूलम, तो ये Q का मान है 400 कूलम, ठीक है। 400 कूलम यहाँ पर आया है। तो धारा का मान क्या होगा ये हमें निकालना है। तो चूंकि धारा का सूत्र क्या होता है बता दीजिए, धारा का सूत्र होता है Q/T। तो Q का मान दिया ही है, आप देख लीजिए यहाँ पर Q का मान दिया है 400 और T का मान कितना दिया है 800, यहाँ रख लीजिए। तो 0 से 0 ये मर जाएंगे, ये भी मर जाएंगे, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1/2। या कुल कहें तो अगर फाइनली कटाएंगे तो हमें कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हाफ हो गया ना, यानी 0.5 एम्पियर आ गया। किसका मान, धारा का मान आ गया 0.5 एम्पियर। तो इस तरीक़ा से ये भी न्यूमेरिकल कोई ज़्यादा भास्ट नहीं था, बस हाँ यहाँ पर चेंजिंग क्या कर दिया, मिनट दे दिया और सेकंड दोनों अलग अलग, तो लोग कन्फ्यूज आ जाएंगे। तो भाई कुल टाइम निकाल लिया जाए पहले, यानी टोटल टाइम निकाल लेंगे, कितना आवेश दिया है वो तो हम जानिए गए हैं, और धारा तो निकाल लेंगे फार्मूला पे। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे बढ़िया से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये देखिए क्या कह रहा है। देखने में बड़ा छोटा सा है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन दिमाग तो लगाना पड़ेगा। पढ़ा जाए इसको। कह रहा कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो ऐसे लग रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछ रहा है। 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन, यानी अगर इसका हल किया जाए तो ये 1 कूलम किसका मान है जी, तो 1 कूलम मानिए तो Q का मान दिया है ना 1 कूलम, और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कितना संख्या पूछ रहा है। किसकी संख्या भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है कि बताइए n का मान क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर Ne, तो यहाँ n की बात हो रही है। और हमको ये भी पता है इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर क्या होते हैं वैल्यू जी, तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। तो हम क्या n का मान निकालेंगे यहाँ से, हमारे पास कोई सूत्र है तो बिल्कुल है, Q बराबर Ne वाला सूत्र है। Q का मान दिया ही है कि यहाँ पर 1 होगा, और n करा कि निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और E का मान तो हम जानते ही हैं 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब हमें n निकालना है, तो क्या करें, n को अगर अकेले करेंगे तो गुणा वाला मान कहाँ चल जाएगा, भागा में, यानी 1 के बटा में आ जाएगा कितना, देखिए तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 बराबर n हो गया। यहाँ तक तो हमें लग रहा है क्लियर होगा। अब इसके प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, तो ये वाले को मिटा देते हैं, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। अब इसको ले चले ऊपर, ये वाले पार्ट्स को ले जाएंगे ऊपर, तो माइनस में है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में। यहाँ के दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 में चल जाएगा ना, जैसे देखिए 10 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 16, दशमलव हटा रहे हैं तो, और गुणे ये वाले भाई साहब को ले जा रहे हैं ऊपर उठा के, तो क्या हो जाएगा, ये 10⁻⁻19 हो जाएंगे, इधर n है हमारा। अब 10 में 16 से भागा करना है तो थोड़ा सा पॉइंट में जाएगा, तो इससे बढ़िया है कि हम क्यों ना एगो यहाँ से 10 इसको दे दें, ताकि भागा करने में आसानी हो जाएगी। ये 10 19 गो एगो अगर दे देते हैं तो ये 100 गो हो जाएगा, 10 गुणे 10 100 हो जाएगा, और खुद में कितना बच जाएगा, 10⁻18 हो जाएगा, और बटा में ये तो हमारा 16 है ही,
अब 16 से 100 में भागा दिया जाए तो 16 छके 96 पॉइंट, आगे भी आप बढ़ाएंगे तो इसका 25 आता है। ऐसे याद भी होता है, मान इसका याद भी रखा जाता है। आप पूरा तरह से भागा करके देख लीजिएगा। तो ये है हमारा n, यानी इसलिए हम कह सकते हैं कि जो n का मान आ गया 6.25 गुणे 10 के पावर 18। अब n के साथ कोई मात्रक नहीं रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि n एक संख्या है और संख्या के कोई मात्रक नहीं होते हैं, तो इसीलिए उसका जिक्र यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं। तो फाइनली हमारे क्वेश्चन के मुताबिक क्या हुआ, देखिए 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव में याद भी रख सकते हैं 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन की कहानी है हमारा। समझ में आ रही है? ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, तो इतना, और 1 इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश, तो हमारा वो भाई ये यहाँ पर है वैल्यू, देखिए ये वाला है। क्लियर? तो अब पहुँचते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब ये रहा चौथा क्वेश्चन। कहा क्या रहा कि 6.25, अब इसका मान हम लोग लाए भी थे ना, इतना इलेक्ट्रॉन किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 5 सेकेंड में प्रवाहित होता है। मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, अभी बात निकाले थे हम लोग 6.25 गुणे 10 के पावर 18 हम लोग निकाले थे। ये तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितने होते हैं, तो 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19 कूलम आवेश होते हैं। ठीक है, तो अब हमें समझना होगा कि निकालना क्या है, तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? धारा का मान ज्ञात करना है, यानी कि I का मान पता करना है क्या होता है। तो अब बताइए, यहाँ पर Q का मान तो नहीं दिया, आवेश का मान तो दिया नहीं, लेकिन हम लोग अपने लेक्चर में जो पढ़ाई किए थे पिछले वाले क्लास में, वहाँ पर हम एक सूत्र बताए थे ना, I बराबर Q/T, या Q का खुद का फॉर्मूला होता है क्या, NE, Q बराबर NE, तो यानी I बराबर हम क्या लिख सकते हैं, NE/T, है ना। आप तो उसको जानते भी होंगे। अब यहाँ से निकाल लिया जाए, N का मान दिया ही है 6.25 गुणे 10 के पावर 18 गुणे E का मान भी दिया है। इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, थोड़ा देखने में दिक्कत होगी। देखिए आइए ना इधर निकाल लेते हैं, समझिए क्या है, I बराबर Q NE, तो N का मान कितना आया है 6.25 गुणे 10 के पावर 18, ये तो क्वेश्चन में दिया है, गुणे E का मान जानते ही हैं 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, और बटा में T का मान दिया ही है यहाँ से कितना 5 सेकेंड। तो अब ऐसे हो गया। अब करेंगे हम लोग आगे कैलकुलेशन। अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ये दोनों चीज़ें इनका बेस और बेस सेम है, लेकिन पावर जो है प्लस माइनस है। तो हम इसको पहले सरिया लें इधर 6.25 गुणे 1.6 गुणे, अब इसको क्या करेंगे 10 के पावर 18, और एगो क्या है भाई, क्योंकि जब बेस सेम है तब पावर आपस में क्या होते हैं, जुड़ते घटते हैं, है ना। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। ये बेस सेम है, तो एगो है 18, एगो है 19, लेकिन एगो माइनस में एगो प्लस में है, यानी कितना बच जाएगा, -1 बच जाएगा। यानी यूँ समझिए कि हमारे पास 18 गो रुपया है और हम 19 रुपये कर्ज लिए, तो हमने जब 18 रुपया दे दिया तो हमारे ऊपर कर्ज कितना रहेगा, 1 रुपया। तो ये 1 रुपया कर्ज दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 10 के पावर -1 कर्ज है ना, बट्टा में कितना है 5। अब आगे बढ़ा जाए, ये तो एकदम आसान तरीक़े से समझ सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर अब कुछ कैलकुलेशन को बढ़ाया जाए, तो इसको करिए 625 बट्टा में कितना 100 गुणे, इसका अगर 10 हटाएं तो 16 बट्टा में कितना 10 गुणे, ये जो है 1/10 हो जाएगा क्या। देखिए थोड़ा लंबा प्रोसेस जैसा बुझा रहा है, लेकिन आसान है, कोई भारी नहीं है। ऐसे देखिए 10 इसका तोड़े तो बट्टा में ये हो गया, इसका तोड़े तो ये हो गया। अगर चाहेंगे तो टोटल के बट्टा में रख सकते हैं, लेकिन अभी हम उसको नहीं करना है, क्योंकि ये फाइनल बट्टा जो है ये क्या है, नीचे है, ये वाला मेन बट्टा है, इसीलिए हमको ज़्यादा इस पे दिमाग नहीं लगा रहे हैं, आसान तरीक़ा से बना रहे हैं, नहीं तो किचमिच हो जाएगा तो आप कहेंगे ना कि सर कैसे कैसे हो गया। तो अब करते हैं गुणा, ऊपर के गुणा ऊपर से किया जाए
तो 1 से 16 से करते 16 हो गया, 16 5 80, 16 दूनी 32, 8 40, 40 के 0, 16 छके 96, 400, यानी कि 1 मिनट ऐसे हो गया ना। अब समझ रहे हैं, इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। नीचे कितना है ये, वैसे ही नीचे भी तो वहीं लग रहा है 4 गो 0, तो कट के 1 आ जाएगा का जी, और बट्टा में कितना 5, तो ये तो कट के 1 हो गया, यानी कि 1/5 हो गया। अब आप 1/5 आंसर दे सकते हैं। किसका मान निकालें हम लोग, तो धारा का मान, आई का मान, यानी कि 1/5 एम्पियर। 1/कितना एम्पियर, 5 एम्पियर। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। और देखिए ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिखा गया है, और लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें बड़ी भले दिखने को, लेकिन कभी कभी आसान भी हो जाती है ना। तो ये कह रहा है किसी चालक से होकर, कोई चालक है उसी से होकर 2 सेकेंड में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 2 सेकेंड में, मतलब टाइम का मान दिया है कितना, 2 सेकेंड, और 0.5 एम्पियर ये जो है किसका मान है, ये किसका मान है जी, आई का मान दिया है 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस समय कितने इलेक्ट्रॉन उस चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होंगे यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण इतना है। ये भुलवाने के लिए दिया है, ये भुलवाने के लिए कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, संख्या पूछ रहा है, और साथ में कह रहा है कि 1E का मान जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। ये हम जान ही रहे हैं, लेकिन फिर भी भुलवाने के लिए दिया कि लो हाथ ना बड़े वो क्वेश्चन देख लो और डरा जाओ। तो हम लोग डरने वाले हैं जी, हम लोग डरने वाले नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये हम लोग का अपना एक थ्योरी ही बन गया है। तो टाइम दिया 2 सेकेंड, धारा दिया इतना, और कह रहा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब संख्या कितनी होगी, अब बाकी है ये ABCD कह दिया है। तो हम लोग डायरेक्ट अपना काम करें, हम लोग को n निकालना है, तो क्या करें, I बराबर Q/T, या Q के जगह पे हम लिख सकते हैं NE/T। तो इस तरीक़ा से I के मान यहाँ से रख लिया जाए 0.5, और n का मान निकालना ही है, कैसे, हाँ ठीक है, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19, और T का मान दिया ही है वहाँ से 2 सेकेंड। ठीक है ना, यहाँ समझ में आ रही है बातें। अब इसको मिटा रहे हैं क्योंकि अब इधर ही कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये चलेगा इधर, यानी कि भागा वाला मान गुणा में आ जाएगा, तो 0.5 × 2 बराबर उधर कितना है, तो n × 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये आधा से 2 ले गुणा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इधर कितना, n × 1.6 × 10⁻⁻19। ये कुल देखिए, तो पीछे ही तो बनाए थे इसको पीछे नहीं बनाए थे हम लोग, जस्ट खाली भुलवाने के लिए दे दिया है, इसको मिटा रहे हैं। ये खाली भुलवाने के लिए ऐसा दिया है कि आप भुलाइए और थोड़ा अपना तबीयत खराब करिए। तो n को अकेले किया जाए तो क्या हो जाएगा, 1/में 1.6 × कितना 10⁻⁻19। तो हम लोग इसको सोल्व किया था तो कितना आया था, 6.25 × 10⁻18 आया था। आप लोग सोल्व करना होगा तो कर लीजिएगा, ऐसे हम लोगों को याद है बे किया है, तो फिर हम क्यों उतना बनाए, है ना। तो इस तरीक़ा से हमारा ये विद्युत धारा चैप्टर का कुछ बेसिक न्यूमेरिकल रहा जिसको हम लोग सोल्व किए।